दोस्तों आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल और आइए आज बात करेंगे जो राजस्थान का जी के जीएस का पोर्शन है। इसमें आपको हर हाल में 40% सही करना होंगे क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी हो या वहाँ का पीजीटी हो राजस्थान का, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और कोई ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे सवाल आपके सामने और आंसर पे बात करेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन पर हम बात करते हुए चलेंगे और आखिर में आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो किसकी सर्वाधिक क्षमता है पावर स्टेशन की। तो अब इसमें से जो आंसर आपका सही होगा, सबसे पहले वो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, सभी ने दिया होगा। तो छपरा था जो थर्मल पावर स्टेशन है उसकी क्षमता सर्वाधिक है। देखिए इसमें जो इकाइयाँ काम करती हैं, याद रखिएगा, इसमें तो सिर्फ 6 ही इकाइयाँ इसमें काम करती हैं। लेकिन इसके बदले में अगर सूरत थर्मल पावर स्टेशन की बात करी जाए जो सी नंबर पे है, तो इसमें जो इकाइयाँ काम करती हैं वो 8 करती हैं। लेकिन सूरतगढ़ जो थर्मल पावर स्टेशन है इसमें इकाइयाँ 8 काम करती हैं, उसके बावजूद क्षमता जो है वो छपरा थर्मल पावर प्लांट की पावर स्टेशन की ज़्यादा है, उसमें इकाइयाँ ज़रूर 6 हैं। तो इकाइयों के दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन की प्रकृति जो है वो बदल जाएगी, डिजाइन। अब यहाँ पर आपको सवाल का अगर सर्वाधिक क्षमता पूछा जाए तो छपरा है, और इकाइयाँ जो अगर पूछी जाती हैं तो वो फिर सूरतगढ़ में हैं। इतना ही आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कितने मेगावाट पर अगर पूछ लिया जाए तो मेगावाट भी दोनों का याद रखिएगा। देखिए सूरतगढ़ जो है वो 2820 मेगावाट लाइट तैयार करने का काम करता है, और साथ ही साथ में जो क्या कहते हैं छपरा थर्मल पावर प्लांट है वो 2320 मेगावाट पर काम करता है। तो इस तरह से आपको याद रखना था। इसके बाद में अगला सवाल है, प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस सर्वाधिक शक्ति परियोजना स्थित है। तो प्राकृतिक गैस जो है आधारित जो शक्ति परियोजना है वो कहाँ स्थापित है। तो इसका आपका जिसने भी प्रश्न का जवाब दिया होगा ए, उसका आंसर सही है। रामगढ़ आपको याद रखना है। रामगढ़ अच्छा है कहाँ, तो आपको ये भी याद रखना है ये जैसलमेर में है। तो जैसलमेर में है, क्या है जो है शक्ति परियोजना स्थित है। यहाँ पर किस तरह की है, तो गैस प्राकृतिक गैस आधारित ये शक्ति योजना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सम्मिलित नहीं है। सुम्मिलित मतलब होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन सम्मिलित कह सकते हो या सुम्मिलित। सुम्मिलित मतलब मैच नहीं कर रहा। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए इसमें जिसने भी जवाब दिया होगा डी, उसका आंसर एकदम राइट है। इसमें ये जो है वो सही नहीं मैच कर रहा है। जो ग्रल है ये भूतापीय ऊर्जा, ये जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। अब आपको याद रखना चाहिए, देखिए ये है कहाँ, तो माउंट आबू में है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, माउंट आबू में है। और दूसरी चीज़ ये सिरोही जो है उस ज़िले में पड़ता है शायद। और साथ ही साथ में एक चीज़ और याद करना है, जैसे अगर आपसे पूछा जाता कि जो सौर ऊर्जा में सी वाला जो आंसर है जो गोगरी सौर ऊर्जा है, इसको याद नहीं, ये किस ज़िले में पड़ता है, तो ये झुंझुनू में पड़ता है। अब आपको याद रहेगा, तो गोगरी किस ज़िले में पड़ता है, तो ये झुंझुनू में पड़ता है अगर ज़िला पूछा जाता है। और ये जो है अभी मैंने आपको बताया था ये सिरोही में पड़ता है। और ये जो इससे ऊपर दिया गया है रावत भाटा जो ये दिया गया है ए वाला, ये पड़ता है बाड़मेर में। तो इस तरह से आप चाहो तो इनसे नोट्स भी बना सकते हो। अगला प्रश्न है कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो गैर परंपरागत जो स्रोत है वो नहीं है, ये बात आपसे पूछी गई है। इसका मतलब इसमें 3 आंसर ऐसे होंगे जो गैर परंपरागत स्रोत होंगे। तो अगर निगेटिव पूछा जाए तो पॉजिटिव आप फ़ौरन दिमाग में चलाएं, आंसर इसी तरह से सही होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इसमें जो आंसर आपका सही होगा तो जल विद्युत शक्ति है, ये जो है वो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, क्योंकि ये परंपरागत स्रोत है। तो गैर परंपरागत स्रोत में ये तीनों जो है वो आते हैं। आपसे जैसे कोयला पूछ लिया जाए तो वो परंपरागत में ही आएगा, ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, बायोमास संयंत्रों पर आधारित सही सम्मिलित नहीं है। तो बायोमास जो है उसमें सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। बायोमास जो संयंत्र दिए गए हैं उनको पहचानना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी, देखो रंगपुर जो बायोमास संयंत्र है वो उदयपुर में नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि फिर रंगपुर है कहाँ पर, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। रंगपुर यहाँ उदयपुर में तो नहीं है, ये जो है रंगपुर वो कोटा में है। आपको कोटा याद रखना चाहिए, कोटा में ये है। कोटा हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। बाकी जो मैच कराए गए हैं वो सही हैं।
यही नहीं था कि रंगपुर जो है वो उदयपुर में ना हो करके कोटा में है। ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी जैसे पदमपुर है ये गंगानगर में ही है। इसके बाद में जो है खेड़ली है वो अलवर में ही है, या देवकली जो है वो टोंक में ही है, देवली जो है वो टोंक में है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी है? तो प्रथम विद्युत परियोजना आपको पहचाननी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें कौन सी है प्रथम विद्युत योजना? तो आपका आंसर सही होगा अंता, ये 12 जिला में जो पड़ता है वहाँ से आपको याद रखना है। ये सारी परियोजनाएं आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें जैसे ये देखिए रावत भाटा है, इसके बारे में आपको कुछ खास चीज़ें जो हैं वो मालूम होना चाहिए। ये परमाणु आधारित है जो रावत भाटा है, और साथ ही साथ में ये चित्तौड़ ज़िले में है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी इसके अलावा भी, और जैसे आपके सामने ये ऊपर वाली जो दी गई है ये मैं पीछे बता चुका हूँ, ये जो बाड़मेर है वहाँ पर आधारित है। अच्छा, लिग्नाइट जो है परियोजना ये कैसी है? तो लिग्नाइट परियोजना है, ये भी आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। जो ग्रिल है ये कैसी परियोजना है? बाड़मेर की है, और लिग्नाइट है, ये हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर किस सरकार की योजना है तो राज्य सरकार की है। कभी कभी ये सरकार को भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको इस तरह से भी सवाल का तैयार करना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब फिर इस तरह का सवाल है जो सही सुमेलित नहीं है। आई थिंक सभी का आंसर सही होगा इसमें। तो इसमें जो आंसर आपके सामने होगा वो जिस बच्चे ने दिया होगा डी, वो आप सभी का आंसर सही होने वाला है। देखिए मोकला जो सोलर प्रोजेक्ट है नागौर, ये जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। बाकी आपको याद रखना जो गोगीर है सोलर प्रोजेक्ट ये झुंझुनू का ही है। साथ साथ में जो मथानिया सोलर प्रोजेक्ट है ये जोधपुर का ही है, और इसके साथ साथ में फागी सोलर प्रोजेक्ट जो है वो जयपुर का है। ये सारे के सारे आपको उम्मीद करता हूँ याद रहना चाहिए। अब ये नागौर का नहीं है, ये बात आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। अच्छा, फिर कहाँ का है? तो आप में से किसी को अगर मालूम है तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप राजस्थान की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा, और ख़ास तौर से जीके जीएस के लगाइए, क्योंकि अभी वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का आई थिंक रिज़ल्ट आया हुआ है। उसमें 280 सीट में लगभग 6 ही बच्चे पास हो पाए हैं। ये बहुत बड़ा और बहुत अजीब तरह का रिज़ल्ट आया हुआ है। सिर्फ वो फर्स्ट पेपर ही 40% नहीं ला पाए, बाकी बच्चे 6 ही बच्चे ला पाए। तो सभी के लिए ज़रूरी है, आपको सभी को तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029 या 30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 2029-30 तक कितना निर्धारित लक्ष्य रखा गया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही है, यानी ये वाला आंसर जो है सी वाला सही है, 90 गीगावाट। अच्छा, 90 गीगावाट को कभी कभी पलट करके ये 90,000 जो है मेगावाट भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर आप आईसीटी पढ़ते होंगे तो ये आपको मालूम होगा किस तरीके से बाइनरी चेंज होती है। तो 90,000 अगर मेगावाट लिखा हो तो सही होगा, और अगर गीगावाट हो तो सिर्फ 90 लिखा होना चाहिए। इसको थोड़ा सा गौर से आपको पढ़ना है, हर हाल में याद रखना चाहिए। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस शासक को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है? तो वो शासक कौन सा है जो बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, और इसमें जिस बच्चे ने दिया है फर्स्ट उसका आंसर सही है। जगत सिंह द्वितीय का नाम आपको याद रखना है, ये बदनाम शासक के जो है नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न है कि बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? कुल मिलाकर के जो बिहारी कवि हैं उनके, बिहारी के बड़े 2 फेमस होते हैं, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, और इन्हीं की ही लिखी हुई किताब जो है बिहारी सतसई है। अब इसमें आपको ये बताना था कि ये किसके दरबारी, राजस्थान के किस शासक के दरबारी शायर थे। तो इसमें जिसने आंसर दिया होगा मिर्ज़ा राजा, डी आंसर होगा मिर्ज़ा राजा जय सिंह, इनका नाम आपको हर हाल में याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने 1734 में नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया था? नाहरगढ़ किला हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। नाहरगढ़ किला जो है उसको अलग से भी आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है प्रैक्टिस करने के लिए तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और लाइक आप जब भी करें जब आपको अच्छा लगे, आखिर में पूरी वीडियो देख करके अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब इसमें आंसर जिसने दिया होगा फर्स्ट उसका सही है, सवाई राजा जय सिंह का नाम आपको याद रखना है। जो नाहरगढ़ है इसका किला इन्हीं ने निर्माण करवाया है। आगे देखो, औरंगज़ेब का बेटा मुअज़्ज़म का नाम आपको मालूम है। बहादुर शाह ने आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया था?
ये जो मुअज़्ज़म है यही बहादुर शाह है, और जो 1857 की क्रांति के समर बहादुर शाह ज़फ़र हैं वो बहादुर शाह द्वितीय में माने जाते हैं। तो औरंगज़ेब का जो बेटा है इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाक से जवाब देने की कोशिश कीजिए और सभी लोग सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसने रखा था मोमिनाबाद, यानी आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। अच्छा, खैराबाद फिर किसका नाम रखा गया था ये भी आपको बता देना चाहिए। अब देखिए, चित्रकार हैं ईश्वर सिंह। चित्रकार कौन है? ईश्वर सिंह। इन्होंने किसका आम कद का चित्र बनाया था? तो ईश्वर जो हैं उनके बारे में आपको बताना है कि आम कद चित्र जो है बनाया था। तो इन्होंने किसका आम कद चित्र बनाया था? तो इसमें आंसर जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा सी, उसका आंसर सही है। साहिब राम का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, गणपति भारतीय द्वारिकानाथ, इनके नाम अलग अलग हैं, काम अलग करके आपको याद रखना चाहिए। देखिए, यहाँ से नाम है इनका एक ही अलग है, यानी गणपति भारती जो है इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में द्वारिकानाथ भट्ट जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ में यहाँ पे ब्रजपाल भट्ट जो हैं उनका नाम याद रखना है, और चांद खां। कुल मिलाकर के 4 जो हैं साहित्यकारों के नाम आपको याद रखना है। ये चारों कवि थे और किसके दरबार से जुड़े हुए थे। तो इसमें उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, और इसमें आंसर जिसने दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। प्रताप सिंह का नाम आपको याद रखना है। डी आंसर आपका एकदम राइट होने वाला है। अगला प्रश्न है, बब्बर शेर के नाम से जयपुर के किस शासक को जाना जाता है? देखिए, जयपुर 1857 की क्रांति आपको खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए, और जयपुर जो है 1857 की क्रांति में जयपुर के शासक ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और मज़ेदार बात यह है कि जयपुर के जनता जो थी, आवाम ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। ये पूछा जा सकता है किस रियासत की जनता ने भी 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दिया? तो जयपुर आपको बताना होगा। तो इसमें आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही है। सी आंसर, यानी माधो सिंह का नाम आपको याद रखना है। इनको बब्बर शेर जो है जयपुर का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मान सिंह द्वितीय की मृत्यु लंदन में किस सन में हुई थी? देखिए, मान सिंह के बारे में याद रखिएगा, ये राजस्थान के 1949 में सबसे पहले जो है वो राज प्रमुख बने, और फिर बाद में यह राज्यपाल का पद कर दिया गया 1956 से, संविधान संशोधन 7 नंबर से। संविधान का 7वां जो संशोधन हुआ, वहाँ से राज प्रमुख का राजस्थान में पद बदल करके राज्यपाल का पद कर दिया गया। और पहले राज प्रमुख कौन थे? तो वो ये मान सिंह द्वितीय ही थे। लंदन में रहते थे, पोलो के खिलाड़ी थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और पोलो को ही खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपको बातें याद रहना चाहिए, किस सन में इनकी मृत्यु हुई है ये बात आपको बताना है। लंदन में मृत्यु हुई है, ये आपको हर हाल में याद रखना है। किस शासक की लंदन में हुई? तो इन्हीं की। अच्छा, पोलो खेलते हुए थी। पोलो खेलते हुए ही मुगल सल्तनत में जो थी दिल्ली की, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु जो है वो पोलो को खेलते ही हुई थी। पोलो को वो भी खेलता था, और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। इसमें आंसर आपका याद रखिएगा 1970। तो पोलो में कितने खिलाड़ी? 4 होते हैं। किस शासक की पोलो खेलते घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई? तो मान सिंह द्वितीय की हुई। मान सिंह द्वितीय राजस्थान के पहले राज प्रमुख रहे हैं और अंतिम शासक रहे हैं राजस्थान की रियासत के। और दूसरी चीज़ इनके बारे में याद रखना है कि पोलो जो खेलते थे, तो ये जो है पोलो में खिलाड़ी कितने थे? 4। पोलो जो है खेलते हुए मुगल जो गुलाम वंश था उसमें जो है मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये भी बात, पोलो के 4 खिलाड़ी कैसे हैं? PL मतलब POLO वो लिखा जाता है पोलो, तो उसमें 4 अक्षर में पोलो लिखा जाता है और 4 ही खिलाड़ी होते हैं। ऐसे आपको याद रखना है, कभी कभी खिलाड़ी पूछता है खेल के। आगे देखिए, 1771 में जयपुर और कोटा के मध्य जो युद्ध हुआ, भटवाड़ा का युद्ध हुआ, और उसमें किसकी सेना जो है वो विजय रही? तो 2 शासक आपस में लड़े, एक एक कोटा के शासक और एक जो है वो जयपुर के शासक। तो कोटा के शासक का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है छत्रसाल जो हैं वो कोटा के शासक थे। छत्रसाल कहाँ के शासक थे? कोटा के। अच्छा, जयपुर के शासक कौन थे? तो माधव सिंह। जयपुर के शासक माधव सिंह और साथ साथ में कोटा के शासक छत्रपाल। इन दोनों लोगों के बीच में 1761 में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम आपको याद रखना है। भटवाड़ा जो है उसका युद्ध हुआ है, यहाँ से आपका नाम याद रखना है। तो इसमें जो है वो किसकी विजय हुई, यानी जीत जो है वो किसकी हुई है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसमें आपको आंसर रखना है कोटा। कोटा की जो है वो जीत हुई है, और पराजय जो हुई है वो जयपुर की हुई है। अगला प्रश्न है कि जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय ने स्टेडियम कंपनी से ये देखिए क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसकी मिसप्रिंट हो गया था। तो जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कब संधि की थी? यहाँ पर ईस्ट इंडिया जो है वो गलत टाइप कर दिया गया था। तो किस सन में इन्होंने संधि की थी? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। ये की थी 1818 में।
1818 में किसने संधि की थी? तो जयपुर के कौन शासक थे? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय को ही नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस शासक के वहाँ 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, मतलब 22 कवि हैं थे और 22 ज्योतिषी थे, साथ ही साथ में 22 जो है वो संगीतज्ञ, संगीत के गुरु थे। ये 22 आपको याद रखना है। इतने हैं जो है गुरुजन जो है वो गुड़ीजन खाना कहा जाता था। तो गुड़ीजन खाना जो है वो ये किसके वहाँ, किस शासक के वहाँ था? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और इसमें जिसने आंसर दिया होगा बी, उसका आंसर सही है। सवाई प्रताप सिंह का नाम आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, सवाई प्रताप सिंह जो है वो तमाशा जो है बहुत पसंद करते थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शासक जयपुर का आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक चाणक्य जो है वो जयपुर का कौन कहा जाता है? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर अगर पूछा जाता है तो उसमें जो है वो मैकियावेली को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। और इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो जय सिंह द्वितीय का नाम आपको याद रखना है। जय सिंह द्वितीय को ही शासक कहा, जय सिंह द्वितीय जो शासक थे उनको ही आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मान सिंह द्वितीय नाम आपको याद रखना होगा कि मान सिंह जो द्वितीय हैं जयपुर का प्रधानमंत्री कौन था? तो मान सिंह द्वितीय जो थे जयपुर के, उनके वहाँ उनका प्रधानमंत्री कौन था, वजीर कौन था? वो प्रधानमंत्री, जैसे अभी प्रधानमंत्री तो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन पहले जो राजा होते थे तो उन राजाओं के वहाँ जो ख़ास तरीके से विभाग देखने के लिए मंत्री होता था तो उसे वजीर आज़म कहते थे, वो प्रधानमंत्री होता था। तो दूसरी बात वो सलाह वगैरह राजा उनसे लेते थे। तो आप मान सिंह द्वितीय जो हैं वो जयपुर के, उनका वहाँ प्रधानमंत्री आपको बताना है कौन था। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। मिर्ज़ा इस्माइल का नाम आपको याद रखना है और मिर्ज़ा इस्माइल जो है वो आंसर आपका बी सही होगा। देखिए, चंद्रवरदाई जो हैं पृथ्वीराज द्वितीय जो थे उनके वहाँ उनके कवि थे, ये तो आपको मालूम होगा, ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की आयु पर बैठने वाला शासक कौन था? यानी 16 महीने की आयु थी सिर्फ और वो गद्दी पर बैठा जयपुर की, कौन सा वो शासक है? तो राम सिंह द्वितीय जो हैं वो मात्र 16 जो है माह की आयु में ही गद्दी पर बैठे, यानी आंसर आपका सही होने वाला है फर्स्ट। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस शासक ने मुगल बादशाहों के 7, तो इसका जवाब दीजिए, किस शासक ने मुगल बादशाहों के 7 शासकों का काल देखा था? यानी मुगल के 7 बादशाहों का दौर जो है, काल जो है, समय, वो किसने देखा है, हुकूमत किसने देखी है? उम्मीद करता हूँ राजस्थान के उस शासक का नाम आपको बताना है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी, उसका सही है। सवाई जय सिंह का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने मुगल के 7 जो है बादशाहों का दौर देखा था, शासकों का दौर देखा था और इनका अपना शासन जो रहा है वो 1700 से 1743 तक ये गद्दी पर खुद रहे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1931 में किन 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रजामंडल हर किसी को, बच्चे को मालूम होना चाहिए, किसी भी कीमत पर आपको भूलना नहीं है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए, आप नोट कर लीजिए, आप यकीन आप मुझ पर रखते हैं तो ज़रूर नोट कीजिएगा, ख़ास तौर से उर्दू वाले, और उर्दू की तैयारी के लिए भी मेरी बुक आई हुई है शाहीन, उसको ख़रीद सकते हैं। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा जयपुर और बूंदी, ये दोनों 1931 में प्रजामंडल बने। इसके बाद में आपको याद रखना है जो मारवाड़ है और हड़ौती, तो मारवाड़ और हड़ौती जो है वो 1934 में बना। मारवाड़ और हड़ौती का नाम आपको याद रखना है, 1934 में बना। बीकानेर और धौलपुर ये दोनों 1936 में बने, इनका क्रम सभी का याद रखिए। और मेवाड़ और साथ साथ में शाहपुरा, मेवाड़ और शाहपुरा को आपको याद रखना 1938 में। अच्छा, 1938 बहुत बड़ा फैक्ट है प्रजामंडल के लिए। देखिए, मेवाड़, शाहपुरा, साथ ही साथ में जो है अलवर, भरतपुर, करौली, कुल मिलाकर के ये 5 आपको याद रखना है जो 1938 में प्रजामंडल बने। कौन कौन से 1938 में प्रजामंडल बने हैं? नंबर 1 पर मेवाड़, फिर शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, इतने आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, 38 में ये बने हैं और 39 में अगर आपसे पूछा जाए तो कोटा और किशनपुर और साथ साथ में सिरोही, ये आपको याद रखना है, तीनों 1939 में बने हैं। फिर से इन्हें याद रखिए, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही ये 39 में बने हैं। और 42 में कुशलगढ़, सिर्फ 42 में जो है कुशलगढ़ का नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ में 43 अगर क्रम से आपको याद रखना है, 43 जो है वो आपको याद रखना है, बांसवाड़ा जो है वो 43 में ही बना है। और 44 में कौन बना है? तो डूंगरपुर बना है। 45 में कौन बना है? तो जैसलमेर और प्रतापगढ़, 45 में जैसलमेर और प्रतापगढ़, भारत आज़ाद होने से 2 साल पहले। और 46 में भी 2 बने हैं, तो वो आपको याद रखना है, वो झालावाड़ का नाम आपको याद रखना है, झालावाड़। 46 में तो जो है वो एक ही बना है, झालावाड़।
तो झालावाड़ 46 में बना है। इस तरह से प्रजामंडल जितने मैंने बताए उतने ही आप याद कर लीजिए। और यहीं तक बात करते हैं, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, हम आपका बहुत धन्यवाद अदा करेंगे। और इसमें क्वेश्चन जो है आपका कोई सुझाव है तभी कमेंट कर सकते हैं, और आप अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी को फ़ायदा हो पाए। बाकी जो है अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और जी चाहे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं।